सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम डे टू टेरिटरी का फोर्थ वीडियो लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे टीपू सुल्तान की, और ये भी पढ़ेंगे क्यों टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आपको बहुत ही नॉलेजफुल चीज़ें पता चलेंगी इस चैप्टर में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में पूछेंगे आपसे सवाल। सही जवाब देने वाले विनर का नाम अनाउंस होगा हमारे आने वाली वीडियोज़ में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था सब्सिडी अलायंस के बारे में। जी हाँ, सब्सिडी अलायंस एक पॉलिसी थी जिसे बनाया था किसने? लॉर्ड वेजली ने। इस पॉलिसी के अंतर्गत कि कोई भी इंडियन रूलर अपने खुद की आर्मी नहीं रख सकता, ये हमने पढ़ा था। साथ ही साथ उसे आर्मी हेल्प के लिए कौन प्रोवाइड करेगा? ब्रिटिश आर्मी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड करेगी। और बदले में उस राजा को, उस रूलर को, ब्रिटिश आर्मी को क्या देना होगा? टैक्स देना होगा, रिवेन्यू देना होगा। और अगर वो टैक्स देने, रिवेन्यू देने में फेल हो गया तो उसकी टेरिटरी, उसकी किंगडम को हड़प लेंगे कौन? ब्रिटिशर्स। तो ये हमने पढ़ा था सब्सिडी अलायंस। और उस पॉलिसी का मकसद क्या था? सीधा सीधा इंडियन किंगडम के राज्य को हड़पना, इंडियंस को अपने कंट्रोल में रखना, ये सारी चीजें बनाई गई थी। इसे बनाने वाला था लॉर्ड वेजली, जो कि ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर जनरल था 1798 से लेकर 1805 तक। इतना सारा हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। अब हम बात करने वाले हैं बिल्कुल वैसी एक पॉलिसी जिसका मकसद भी क्या है? इंडियन राजाओं की टेरिटरी को हड़पना। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी की, जिसे हिंदी में हड़प नीति भी कहा जाता था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स मतलब हड़प लेना ना, गायब कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी भी बनाई गई थी, इसी मकसद थे कि इंडियंस के टेरिटरी को, इंडियन राजाओं के, इंडियन रूलर्स के किंगडम को, उनके साम्राज्य राज्य को कैसे हड़पना है, पूरे इंडिया के टेरिटरी को कैसे कब्जे में लेना है, इसका भी यही मकसद था इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी का। तो चलिए पढ़ते हैं हम इसके बारे में कि ये पॉलिसी क्या थी, इसे बनाने वाला व्यक्ति कौन था और किस मकसद से बनाया गया था। सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में इसे पढ़ते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो बनाने वाला व्यक्ति है उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। किसने बनाया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी? लॉर्ड डलहौजी ने। जी हाँ, ये भी ब्रिटिश की तरह एक वॉइसरॉय है, इंडिया का वॉइसरॉय रह चुका है, गवर्नर जनरल भी है। तो इसी ने ही क्या बनाया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को किसने फॉर्म किया? हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी? तो आपको ध्यान रखना है किसने बनाया था डॉक्ट्रिन? लॉर्ड डलहौजी। हमने जो पढ़ा सब्सिडी अलायंस, लॉर्ड वेजली, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी। देखिए डलहौजी और डॉक्ट्रिन डी से शुरू होता है, तो आप याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए टेक्निक है डलहौजी डॉक्ट्रिन। और उधर सब्सिडी अलायंस है लॉर्ड वेजली, अलग ही है, वो अलग अलग है, तो याद रखिएगा। और ये सेम सेम याद रखिएगा, ठीक है। अब इस रूल में होता क्या था? इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी की शर्तें क्या थी? जैसे उसमें शर्तें थी, अगर आर्मी नहीं रखना है, आर्मी वो ब्रिटिशर देंगे, फिर पैसा देना पड़ेगा, नहीं दिया तो टेरिटरी छीन लेंगे। तो इस तरह के भी इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए थे। तो क्या थे वो टर्म्स एंड कंडीशन? चलिए हम उसकी बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के हिसाब से, इस डॉक्ट्रिन ऑफ रूल्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के हिसाब से क्या हो रहा है कि कोई भी इंडियन रूलर, इफ एनी इंडियन रूलर डाइड विथआउट एनी सन, अगर कोई भी इंडियन रूलर बिना अपने बेटे के, है ना, मेल चाइल्ड के उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या होगा? देन हिज टेरिटरी विल बी मर्ज विथ ब्रिटिशर। और उसकी टेरिटरी, उसका राज्य किसके राज्य में मर्ज हो जाएगा? ब्रिटिशर्स के। देखिए हड़पने वाली बात। अगर कोई राजा, जैसे होता क्या है, राजा मतलब मोनार्की, मोनार्की सिस्टम में क्या होता है? राजा का बेटा ही क्या बनता है? अगला राजा बनता है। यानी राजा का बेटा नहीं है तो अगला राजा बनाया नहीं जा सकता, मतलब उसके राज्य को हड़पने की कोशिश है। कौन कर रहा है? ब्रिटिशर्स, ठीक। तो रूल क्या कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कि इफ एनी इंडियन रूलर डाइड विथआउट एनी मेल चाइल्ड, देन द किंगडम ऑफ दैट रूलर विल बी मर्ज विथ ब्रिटिशर्स। यानी यदि कोई राजा बिना अपने बेटे के, है ना, मेल चाइल्ड के मर जाता है, तो उसका पूरा का पूरा साम्राज्य, पूरा राज्य कौन हड़प लेगा? ब्रिटिशर्स हड़प लेंगे। वो किसके राज्य में सम्मिलित कर लेंगे? ब्रिटिशर्स अपने राज्य में सम्मिलित कर लेंगे। यही था क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। तो इसी पॉलिसी से जुड़ी हुई बहुत मजेदार घटना आपको हम बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट। आपने झांसी की रानी के बारे में पढ़ा होगा ना, आपने अक्सर उनकी फोटो देखी होगी कि वो अपने बेटे को पीठ पे बांध कर रहती है और लड़ाई लड़ती है। झांसी की रानी, बिल्कुल झांसी के किले वाली लड़ाई आपने देखी होगी, है ना। तो हुआ क्या था, जब झांसी की रानी की जो शादी हुई थी वो हुई थी महाराज गंगाधर राव से, है ना। तो महाराज गंगाधर राव की जब डेथ हो गई तो झांसी की रानी क्या होगी? अकेले होगी, उनको कोई मेल चाइल्ड नहीं था। तो महाराज गंगाधर राव की डेथ हो गई तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? एक लड़का गोद ले लिया, है ना। तो उन्होंने एक सन एडॉप्ट कर लिया। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? इसको मानने से इनकार कर दिया
कि सिर्फ सगा बेटा जो है ना, जो राजा का जो सगा बेटा होगा, उसका खुद की जो संतान, खुद का बॉर्न चाइल्ड जो होगा, उसे ही सिर्फ उस पर ही ये पॉलिसी फॉलो नहीं होगी। वरना आपने किसी से अडॉप्ट भी किया सन तो वो भी नहीं चलेगा, उस पर भी हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स पॉलिसी जरूर लगाएंगे। तो इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिशर्स में, इसी में दोनों में लड़ाई हुई थी। और कमांडर हीरोज ने क्या किया था, झांसी की रानी से लड़ाई लड़ी थी, जिसमें झांसी की रानी जो है शहादत को प्राप्त हो गई थी, वो मार्टायर शहीद हो गई थी, है ना। इसकी हम कहानी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पोएम्स भी पढ़ी हैं, जैसी चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदोलों ने हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो बहुत फेमस कहानी बिल्कुल इसी इंसिडेंट से है। झांसी की रानी का झगड़ा बिल्कुल इसी इंसिडेंट की वजह से हुआ था। किसके साथ? ब्रिटिशर के साथ। ये बहुत ही आर्बिटरी, बहुत ही गलत रूल था। इस रूल का इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियन रूलर्स के बहुत सारे राज्य को हड़प लिया। बहुत सारे स्टेट्स जैसे कि नागपुर, झांसी, सतारा, जबलपुर, है ना, इतने बड़े बड़े राज्यों पे कब्जा करना, इतने बड़े बड़े प्रोविंसेस पे, प्रिंसली स्टेट्स पे कब्जा किया था। किसने? अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने। किसकी मदद से? डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स पॉलिसी की मदद से। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स पॉलिसी क्लियर है। अगर हम फिर से एक बार रिवाइज कर लें डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स पॉलिसी क्या है, तो इसे किसने इंट्रोड्यूस किया है? लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन डलहौजी, ठीक। और इस पॉलिसी में क्या होता है कि अगर कोई इंडियन रूलर बिना मेल साइन के डाइड हो जाता है, मर जाता है, तो उसकी टेरिटरी को कब्जे में ले लेते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। तो यही डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स पॉलिसी है। चलिए अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टीपू सुल्तान। सो स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट टीपू सुल्तान। हु वाज टीपू सुल्तान? तो टीपू सुल्तान जो है वो कौन है, उसके बारे में हमें पूरी तरह से पढ़ना है। चलिए बात करते हैं टीपू सुल्तान की। तो 1761 से 1782 तक, 1761 से 1782 तक, लगभग 21 ईयर्स तक मैसूर के ऊपर, मैसूर जो है बंगाल के पास, है ना, उस मैसूर के ऊपर जो रूल करने वाला पर्सन है, एम्परर है, रूलर है, कौन रहा है? हैदर अली रहा है। यही हैदर अली जो है टीपू सुल्तान के पप्पा जी हैं, ठीक। तो 1761 से 1782 तक हैदर अली ने रूल किया है। किसके ऊपर? मैसूर के ऊपर। ही वॉज द रूलर, किंग, नवाब ऑफ मैसूर फ्रॉम 1761 टू 1782। और उसके बाद जब हैदर अली की डेथ होती है, यानी टीपू सुल्तान के पिताजी की डेथ होती है, उसके पप्पा जी की जब डेथ होती है, तो टीपू सुल्तान क्या बनता है? किंग बनता है। अब वो उनके पिताजी की जगह लेता है। हैदर अली की जगह नया रूलर कौन बनेगा? टीपू सुल्तान बनेगा। टीपू सुल्तान बिकेम द नवाब ऑफ मैसूर इन 1782। 1782 में वो क्या बन गया? नवाब बन गया। कहाँ का? मैसूर का। और टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहते थे, उसे टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। तो इससे जुड़ी जो इंसिडेंट है उसको हम पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा क्यों टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। लेकिन आपको आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि टीपू सुल्तान जो है वो एक मुगल रूलर था। इसने हजारों सैकड़ों मंदिर जो हैं हिंदुओं के मंदिर तोड़े, इसने हजारों लाखों लोगों का कत्ल किया, है ना। इतने लोगों को फोर्स किया कि वो अपना धर्म, हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम बन जाए, है ना। इसने रिलीजियन कन्वर्शन भी किया, लेकिन फिर भी पता नहीं इसको हिस्ट्री में इतना हीरो के रूप में क्यों दिखाया जाता है। हमारे इंडियन हिस्ट्री में ऐसे लोगों को हीरो क्यों बताते हैं? क्योंकि मुगल तो बाहर के थे, वो हमारे इंडिया पे आके कब्जा किए मुगलों ने। इन्होंने हमारे देश को लूटा, अत्याचार किया, सैकड़ों मंदिर तोड़े, है ना, हजारों लाखों लोगों को मौत की घाट उतारा, लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया, हमारे इंडिया को नुकसान पहुंचाया, भारत को। लेकिन फिर भी इन्हें हीरो की तरह क्यों दिखाया जाता है बुक्स में? समझ में नहीं आता हिस्ट्री में। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, है ना, इनसे भी बड़े बड़े इतने महावीर जो रहे हैं, एकदम शूरवीर जो रहे हमारे भारत में, उनके बारे में हमारे हिस्ट्री में पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। बार बार मुगल 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 के बारे में सिखाया जाता है। राजपूत रहे हैं, मराठा इतने वीर रहे हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी बार बार पूरी जो बुक है हमारी हिस्ट्री की किससे भर दी गई है? मुगलों से भर दी गई है। इस बात का मैं बहुत विरोध करता हूँ और आपको भी सोचना चाहिए ऐसा क्यों है। क्यों हमारे जो राजपूत लोग हैं, मराठा लोग हैं, अहोम्स है, चोलाज है, गुप्ताज हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में कहीं बुक्स में नहीं बताया जाता। सिर्फ मुगल और मुगलों के बारे में पूरे डिटेल में बुक में पढ़ाया जाता है। तो चलिए, ये तो हमारा अदर टॉपिक है जिससे सोचने की ज़रूरत है। चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि व्हाई टीपू सुल्तान वाज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। सो लेट अस स्टडी एंड नो अबाउट व्हाई टीपू सुल्तान वाज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। तो अब हम जानेंगे और पढ़ेंगे क्यों टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। तो चलिए हम शुरू करते हैं टाइगर ऑफ मैसूर। तो इतना तो आपको क्लियर है कि टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि टीपू सुल्तान जो है वो फ्रेंच लोगों का दोस्त है। जी हाँ, ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान की बनती नहीं थी।
क्योंकि टीपू सुल्तान मुगल था, वो भारत पे कब्जा करना चाहता था। ब्रिटिशर्स इंग्लैंड से आए थे, वही भारत पे कब्जा करना चाहते थे। तो दोनों जब भारत पे कब्जा करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में झगड़ा होगा, ठीक। तो ब्रिटिशर्स और मुगल्स यानी कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके भी झगड़ा था। दोनों भारत को लूटना और भारत पे कब्जा करना चाहते थे। तो इसीलिए फ्रेंच जो है उसने फायदा उठा लिया और दोस्त बन गया किसका, टीपू सुल्तान का, ताकि वो ब्रिटिशर्स को भगा सके इंडिया से और ब्रिटिशर्स की जगह फ्रेंच वाला कब्जा कर सके। तो टीपू सुल्तान ने फ्रेंच को दोस्त बना लिया था। तो एक बार की घटना, इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि टीपू सुल्तान हंटिंग यानी शिकार करने गए। पुराने समय में लोग अक्सर जंगलों में शिकार करने जाया करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को मारते थे, ठीक, और वे इसे प्राउड फील करते थे जानवरों को मारने में। तो टीपू सुल्तान जो है वो हंटिंग के लिए एक बार अपने फ्रेंच फ्रेंड के साथ हंटिंग के लिए जंगल में शिकार करने गया ना, तलवार गन वगैरह लेके वो शिकार करने गया जंगल में। कौन, टीपू सुल्तान। फिर हुआ क्या कि जंगल में हंटिंग करते वक्त उनका सामना हो गया एक टाइगर से। जी हाँ, उनके सामने एक बाघ आ गया, है ना। तो इनका इनकाउंटर हो गया एक टाइगर के साथ। तो टाइगर जो है वो लार्ज एनिमल होता है, बहुत ही वाइल्ड एनिमल, बहुत ही खूंखार वॉयलेंट एनिमल माना जाता है, ठीक। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया, उस टाइगर से लड़ाई लड़ी और उसने बंदूक निकाल ली उस टाइगर को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बंदूक निकाली टाइगर को मारने के लिए, बंदूक चली नहीं, है ना। द गन डिडंट वर्क, द टीपू सुल्तान गन डिडंट वर्क। उसके बंदूक जो है काम नहीं किया, यानी उसने बंदूक तानी होगी, टाइगर के ऊपर चलाया होगा, लेकिन बंदूक चली नहीं। इससे क्या हो गया, अब टीपू सुल्तान के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था कि वो लड़े। तो उसने क्या किया, अपना डैगर निकाल लिया। डैगर क्या होता है, डैगर मतलब खंजर। आपने देखा होगा चाकू होता है जैसा कुछ टेढ़ा ऐसा मुड़ा हुआ चाकू होता है ना, वैसा फोल्डेड टर्न ट्विस्ट होता है चाकू में, ठीक। तो खंजर की तरह इस्तेमाल होता है। पुराने जमाने में बहुत लोगों के पास ऐसा हुआ करता था वो, तो उसे डैगर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, डैगर मीन्स हिंदी में उसे खंजर कहा जाता है। तो टीपू सुल्तान की जब बंदूक काम नहीं की तो उसने क्या किया, अपना खंजर उठाया और खंजर से लड़ने लगा, किससे, टाइगर से। और फाइनली लड़ते लड़ते उसने टाइगर को मार दिया अपने उस खंजर से, ठीक। और जब उसने टाइगर को मार दिया इस खंजर से, तो इसी वजह से उसे किस नाम से जाने जाने लगा, टाइगर ऑफ मैसूर की वजह से उसे, और इस नाम से उसे पुकारा जाने लगा। लेकिन ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि किसी टाइगर को मार दिया खंजर से, उसे टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाने लगा। हम आपको हिस्ट्री में एक और इंसिडेंट इसी से जुड़ा बताते हैं कि ऐसा इंसिडेंट है जिसमें महाराज भरत थे। महाराज भरत थे, उन्होंने क्या किया था, अपनी 14 साल की उम्र में, व्हेन ही वाज ओनली 14 इयर्स ओल्ड, जब वो सिर्फ 14 साल की उम्र में थे, तो उनका भी इनकाउंटर एक टाइगर से हो गया था जंगल में शिकार करते वक्त। तो उन्होंने टाइगर से ना किसी डैगर, ना किसी बंदूक, बिना किसी हथियार के अपने खाली हाथों से उस टाइगर से लड़े और टाइगर का जबड़ा पकड़ के ऐसा फाड़ दिया है। दोनों हाथों से जबड़ा पकड़ा और टाइगर का मुंह पूरी तरह से फाड़ दिया था। यानी उन्होंने टाइगर को सिर्फ अपने खाली हाथों से, ही किल्ड टाइगर विद ओनली हिज बेयर हैंड्स, है ना। इतने बहादुर लोग हैं, लेकिन उसकी हिस्ट्री नहीं बताया जाएगी, मैं टीपू सुल्तान के बारे में बताया जाएगा। और आपने देखा होगा अभी जस्ट एक मूवी आई थी, तानाजी मूवी आई थी, जिसमें आपने देखा होगा कि उनका एक हाथ कट जाता है, फिर वो मुगलों से लड़ते हैं और किले को आज़ाद कराते हैं, जिसमें वीर शिवाजी के बारे में भी दिखाया गया था। तो उसमें हमारे मराठा लोगों की, हमारे राजपूत लोगों की बहुत सारी वीर गाथाएं हैं, बहुत सारे प्राउड मोमेंट है, बहुत सारे बहादुर ब्रेव लोग भी हैं, जिनके सामने टीपू सुल्तान जैसे लोग, मुगल लोग, अत्याचारी लोग कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके बारे में हमारी हिस्ट्री में पढ़ाया नहीं जाता। अभी स्टूडेंट से बात की जाए, कौन थे शिवाजी, कौन थे संभा महाराज, कौन थे तानाजी, महाराणा प्रताप कौन थे, है ना। तो इन सब के बारे में पूछा जाए तो किसी पर्सन को पता ही नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी हिस्ट्री में जानबूझ के छुपाई गई हैं, या उनके बारे में ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, जानबूझ के मुगलों के बारे में बता के उनकी अच्छाई दिखा के एक पर्टिकुलर रिलीजन वालों का फायदा दिखाया जाता है ना, बार बार। लेकिन हम पूरी तरह से, और सभी लोग जानते हैं कि मुगल जो थे हमारे देश पे आक्रमणकारी थे, इन्वेडर्स थे, वो हमारे देश पे कब्जा करने आए थे, उन्हें हमारे देश को लूटा है, हमारे देश पे अत्याचार किया है, हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा है उन्होंने, है ना। तो यह सब हम जानते हैं। तो जानबूझ के हमारी हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया गया है, लेकिन हमें इस बात से ऑफेंड नहीं होना है, हमें सच के साथ रहना है और हमें अपनी सच्चाई जाननी है और अपने हिस्ट्री, अपने कल्चर को, सही कल्चर को जानना है। और वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज, तानाजी महाराज जैसे लोगों को हमेशा याद रखना है। सो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कि ब्रिटिश कैप्चर्ड मैसूर। जी हाँ, कैसे ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को बुरी तरह से हरा कर पूरे मैसूर के ऊपर कब्जा कर लिया, कैसे ब्रिटिशर्स ने ट्रेड से शुरुआत की थी और किस तरह से उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई करते हुए पूरे इंडिया के टेरिटरी पे कब्जा कर लिया, इसी बात को हम पढ़ने वाले हैं। हुआ क्या, जो ब्रिटिशर्स थे उनका मकसद था इंडिया पे पूरी तरह कब्जा करना, और जो मुगल्स है टीपू सुल्तान, उनका भी मकसद क्या है, पूरे इंडिया पे कब्जा करना। लेकिन उनका एक दोस्त था, है ना, फ्रेंच, ये लोग थे, किसके दोस्त हैं, टीपू सुल्तान के। अगर ग्राफिकली हम आपको समझाया थोड़ा डायग्रामेट्रिक सिंबल से, तो ये हमारी कंट्री इंडिया है, ठीक। इसके ऊपर कब्जा करने चाहते हैं कौन लोग, ब्रिटिशर। कौन कब्जा करना चाहता है, ब्रिटिश लोग भी क्या चाहते हैं, हमारे ऊपर
कब्जा करना चाहते हैं। फिर है मुगल्स। मुगल्स में कौन पर्सन है? टीपू सुल्तान है, वो भी क्या चाहता है? हमारे इंडिया पे कब्जा करना चाहते हैं। ये सारे लोग हमारे इंडिया पे क्या करना चाहते हैं? कब्जा करना चाहते हैं। और साथ ही साथ एक और पर्सन है, कौन है? फ्रेंच, है ना। हम पोर्चुगीज के बारे में, डच लोग के बारे में जानते हैं, वो भी इंडिया पे कब्जा करना चाहते हैं ना। ये सारे लोग इंडिया पे कब्जा करने आए हैं, सब इंडिया को लूटना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे इंडिया पे। तो ये भी दुश्मन, ये भी दुश्मन, ठीक। तो दुश्मन का दुश्मन क्या हो गया? दोस्त हो गया। तो ये जो मुगल हैं वो फ्रेंच हैं, क्या हो गए? आपस में एक साथ मिल गए। यानी टीपू सुल्तान जो है वो फ्रेंच फ्रेंडली था, वो फ्रेंच का दोस्त हुआ और आपस में क्या हो गया? वो लोग जुड़ गए, दोस्त बन गए, है ना। और इन्होंने मिलकर किसके साथ लड़ाई लड़ी है? ब्रिटिशर्स के साथ। ये फ्रेंच वाले के पास मॉडर्न आर्मी थी, इनके पास मॉडर्न हथियार थे, गन्स। इन्होंने मुगल्स को, टीपू सुल्तान की आर्मी को लड़ना सिखाया। ये सारे काम किए ताकि स्ट्रांग बन जाए और मुगल ब्रिटिशर्स को हरा दें, फिर फ्रेंच मुगल्स को हरा दें और इंडिया पे कब्जा कर ले। तीनों का मकसद क्या है? सिर्फ इंडिया पे कब्जा करना, इंडिया को लूटना। तो ये है कि ब्रिटिशर्स ने कैसे कब्जा किया मैसूर के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमने आज पढ़ा टीपू सुल्तान के बारे में। कौन है टीपू सुल्तान? हमने पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ लेस पॉलिसी के बारे में, जिसे बनाया है लॉर्ड डलहौजी ने। हमने ये भी पढ़ा कि टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहते हैं। और इसके बाद हमने शुरुआत की आज कि कैसे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया मैसूर के ऊपर। हमने देखा कि क्यों फ्रेंच मुगल्स के दोस्त बने। हम ये भी जानते हैं कि मुगल हो, फ्रेंच हो या फिर ब्रिटिशर्स हो, सबका मकसद क्या है? इंडिया की टेरिटरी पे कब्जा करना। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपके लिए सवाल कि जो टाइगर ऑफ मैसूर यानी कि टीपू सुल्तान है ना, उसके फादर जो हैं उन्होंने कब से कब तक रूल किया? तो आपको बताना ये है कि हैदर अली जो फादर है किसके? टीपू सुल्तान के, उन्होंने कब से कब तक रूल किया है? आपको कमेंट में सही जवाब देने हैं। विनर्स के नाम अनाउंस होंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए विद्यास थरीवाले सर।